हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, बहुत अच्छे लोकेशन से शूट कर रहा हूँ आज भी। ये देखो, पीछे सारा गेहूं का खेत है। और आज का जो वीडियो है नॉर्मल ब्लॉग नहीं है। आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और चूँकि मैंने फेसबुक में एक पोल डाला था कि मुझे आईबीसी से रिलेटेड कोई वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, लोगों को आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मेरे फेसबुक पे ना कई लोग टैग कर रहे थे मुझे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि आपको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए, आप इतने इतने अर्न कर सकते हो। तो रियली में आप अर्न कर सकते हो या नहीं, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, इन सारे चीज़ों पे मुझसे जितना हो पाएगा मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने अभी तक आईबीसी ज्वाइन नहीं किया है या कर भी लिया है तो आप इस वीडियो को देखो, शायद कुछ समझ में आए या मैं कुछ समझाने में सफल हो पाऊँ। देखो यार, फेसबुक पे जो मैंने पोल डाला था उसमें 84% पोलिंग यस में हुई कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और सबसे पहले समझते हैं आईबीसी है क्या। आईबीसी स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो बिज़नेस कंसल्टेंट बहुत सारे होते हैं। तो आप ये जो बड़ा बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा चलाते हैं और उनके साथ और 2 डायरेक्टर हैं। विवेक बिंद्रा भी बड़ा बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड के एक डायरेक्टर में से हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो हैं वो इन्फ्लुएंसर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं और फाउंडर भी हैं शायद बड़ा बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड के। और बेसिकली बड़ा बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड किन चीज़ों में डील करती है। देखो, मार्केट में 2 चीज़ें होती है। 2 चीज़ें होती है हर एक मार्केट में, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। तो ऐसे ही मार्केट चलता है, कोई बेचने वाला है तो कोई ख़रीदने वाला है। तो बड़ा बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड जो क्या बेचती है, कुछ तो बेचती होगी। और वो जो बोलती है कि आप इनके कंसल्टेंट बन जाओ और लाखों रुपए महीने के कमाओगे, बिल्कुल आप कमा सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं वो बेचती क्या है, कौन सी सर्विसेज बेचती हैं। क्योंकि देखो, मार्केट में यार 2 चीज़ें बिकती है, या तो प्रोडक्ट बिकेंगी या सर्विसेज बिकेंगी, राइट। जैसे प्रोडक्ट, हम लोग चीनी बेचते हैं, आटा बेचते हैं, सर्फ बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, ये सारा प्रोडक्ट है, ठीक है। सर्विसेज लाइक आप मोबाइल रिपेयर कराने जाते हो, वो आपको सर्विस बेचता है, ठीक है। इस तरह करके बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब जैसे देखो, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर को आपके घर तक कोई पहुंचा देता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो 2 चीज़ें होती है, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, ठीक है। तो अब हमने समझा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं किस किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं। तो बेसिकली अभी हमने 2 तरह के प्रोडक्ट बताए। एक ऐसे जिसमें कि एक बार हमने इन्वेस्टमेंट डाला और उसका रेवेन्यू आता जाएगा। दूसरा एक प्रोडक्ट जिसमें कि जितनी बार भी हम लेंगे उसकी कॉस्टिंग हमेशा रहेगी, जैसे कोई जिसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो उसी तरह डॉक्टर बिंद्रा जो आईबीसी के बारे में बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, तो उन लोगों का काम क्या होता है। डॉक्टर बिंद्रा ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, हज़ारों कोर्सेज होंगे, ठीक है। तो जितने लोग बिजनेस में हैं या बिजनेस करना चाहते हैं आगे चल करके, तो यार बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे एप्लीकेशन को सीखने की ज़रूरत होगी, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज़ को सीखने की ज़रूरत होगी। बिजनेस उतना आसान तो है नहीं। अगर आप बिज़नेस करने जाते हो तो आप एमबीए की पढ़ाई करते हो, बीबीए की पढ़ाई करती हो, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करते हो, उसके बाद जा कर के आप बिज़नेस के बारे में समझ पाते हो। तो डॉक्टर बिंद्रा ने क्या किया है कि बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी है और उन्हीं जो उनके वीडियोस हैं, उनका जो कोर्स है, उनका जो मटेरियल है, उसी को आपको सेल आउट करना पड़ता है टू द नीडफुल पर्सन, जिनको भी ज़रूरत है, जो बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर उन प्रोडक्ट की जिनको ज़रूरत है, ठीक है। यार, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि आईबीसी का काम क्या होता है। आईबीसी का काम होता है, क्योंकि बिज़नेस कंसल्टेंसी का ही मतलब यही होता है यार। कंसल्टेंसी का मतलब होता है कंसल्ट करना। अब जैसे देखो, एक एलआईसी का एजेंट क्या करता है, या अगर आपको एक इंश्योरेंस खरीदना है तो आप क्या करते हो, किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हो या फिर एलआईसी एजेंट के पास जाते हो। अगर आपको एलआईसी लेना होता है तो लाइफ इंश्योरेंस लेना होता है या ऐसा कुछ भी, तो वो जो एजेंट है वो क्या करता है, आपसे बातें करता है। आपसे बातें करने के बाद आपकी नीड को समझता है, आपसे कंसल्ट करता है, आपके बारे में और कुछ जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं जानने की कोशिश करता है। और वो जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट उसके पास है वैसा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, वो आपको बताता है। तो इसी को कंसल्टेंसी कहते हैं, कंसल्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सेम चीज़
आईबीसी का भी काम होता है, बिजनेस कंसल्टेंट ही यार। आईबीसी मतलब आप बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो एक कंपनी है, इसके कंसल्टेंट बने बैठे हो। तो आपको यहाँ क्या करना है, जो भी नीडी पर्सन है, जो बिज़नेस करना चाहता है, जो स्टूडेंट है, जो लर्न करना चाहता है, जो सीखना चाहता है कुछ, उसके नीड को आप समझते हो। अब जैसे कोई बच्चा बोलता है मुझे यार एक्सेल सीखना है, ठीक है, या ऐसा कुछ अपना बताता है जिसके आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो, और अपने हज़ारों जो प्लेलिस्ट बना रखा है आपने, या हज़ारों कोर्सेस बना रखा है, उसमें से ढूंढते हो यार कौन सा इस पर सूट बैठेगा, तो ये वाला कोर्स इसको चिपका दो। मतलब चिपकाने का मतलब यार उसको सेल आउट कर दो, जिससे उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो अब यार ये तो क्लियर हो गया कि अगर आप आईबीसी बनते हो तो आपको सेल करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स, वीडियोस, कोर्सेस, मटेरियल्स, ठीक है। जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा पैसा। हाँ, आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो अगर ज़्यादा कोर्सेज बेचोगे, ठीक है। अब है कि इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है, चूँकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रॉ मटेरियल नहीं लगा है। जैसे कोई मूवी है यार, मूवी में मैंने बताया आपको कि एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बाद जब तक वो मूवी चलेगी तब तक उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। सेम वही चीज़ है। डॉक्टर बिंद्रा ने प्लेलिस्ट बना दिया है, एक बार जो इन्वेस्टमेंट होना था हो गया है, अब उससे सिर्फ पैसे आने हैं, तो कमीशन अच्छा खासा है। आप उनको बेचोगे जितना ज़्यादा, आपको उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी आप अर्न कर सकते हो। अब तो यार अगर आप आईबीसी बनना चाहते थे तो बड़े खुश हो गए होगे यार, इतना इतना अर्न आप कर सकते हो। लेकिन 1 मिनट रुको अर्न कर सकते हो यार, जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ कि हर एक प्रोडक्ट का ना कोई मार्केट में एक जगह होती है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट हर एक मार्केट में सेल नहीं होता, करेक्ट। हर एक प्रोडक्ट हर एक मार्केट में सेल नहीं होता, ठीक है। अब देखो, मैं अभी विलेज में हूँ, ठीक है, या एक छोटे से टाउन में हूँ। यहाँ कितनी सारी BMW की कारें हमें नज़र आती हैं, ऑडी की कारें नज़र आती हैं, या फिर फरारी की कारें नज़र आती है? नहीं आती नज़र, एक भी नहीं। मैं अपने पूरे गांव घूम जाऊं तो मुझे मुश्किल से 1, 2, 4 कारें नज़र आती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कार ख़राब है, BMW की कार ख़राब है, मर्सिडीज़ की कार ख़राब है, ऑडी की कारें ख़राब है, नहीं, कारें बहुत अच्छी है। लेकिन हमारा जो ये मार्केट है ना, इस मार्केट के लिए वो कारें नहीं है। वो कार कहाँ के लिए है? अब जैसे फरारी की कार्स हैं, उनका व्हील बेस जो है ना बहुत कम होता है। अब यार अगर व्हील बेस बहुत कम होगा तो ये जो गांव के जो रास्ते हैं बहुत जगह टूटे फूटे होते हैं, तो वहाँ जाकर फंस जाएंगी, तो लोग उसको परचेज़ करना पसंद नहीं करेंगे, राइट। दूसरी चीज़ ये कि गांव के लोगों का जो एवरेज इनकम है वो अफोर्ड नहीं कर सकता ऑडी को, BMW को या मर्सिडीज़ को, ठीक है। अब जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप अब सोचो कि मैं आपको एक कंसल्टेंट बना दूं, किसका? ऑडी का कंसल्टेंट बना दूं कि यार 50% कमीशन, आप अगर इस एरिया में बेच देते हो मेरी कार को तो 50% कमीशन दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको कंसल्टेंट बनाऊंगा किस शर्त पे? आपको 50,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 50,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप एक कार 30 लाख की बेचते हो ना, तो मैं 15 लाख आपको वापस कर दूंगा, और आपको ये कार 6 महीने में बेचनी है। आप बताओ क्या आपसे वो कार बिकेगी इस रूरल एरिया में? ऑफ कोर्स नहीं बिकेगी, कोई भी नहीं खरीदेगा। अब तो यार ऑडी वाले बोलेंगे यार देखो मैंने कितना बेहतरीन बिजनेस निकाला है, एक ही दिन में आप लखपति बन सकते हो, डेली एक कार बेचो 15 लाख 15 लाख 15 लाख। अरे भैया, मोटिवेशनल स्पीकर का काम होता है पंप करना, लेकिन आप सोचो कि आप हो 4 क्लास में, ठीक है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, खूब मोटिवेट कर रहा हूँ। विवेक बिंद्रा क्या, उससे बड़ा मोटिवेटर आ जाए, क्या आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम में आप बैठोगे, पास हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, ठीक है। हाँ, आपसे मुझे 50,000 लेने हैं, चूँकि आपको कंसल्टेंट बनाना है, ठीक है, तो आपको मैं इतना पंप करूँगा कि आप 50,000 रुपये ला कर रख दोगे, आप 6 महीने क्या साल भर भटकते रह जाओगे, वो कार आपसे नहीं बिकेगी, ठीक है। हाँ, अगर आप रूरल एरिया में नहीं होके अर्बन एरिया में होते, जहाँ कि लोगों को ज़रूरत है, जो लोग बिज़नेस सीखना चाहते हैं और उनके पास पैसे भी हैं, यार 40,000 50,000 रुपये लगते हैं शायद आईबीसी बनने के लिए,
आप सोचो रूरल एरिया में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जहाँ यार हमारा ये हाल है हमारे रूरल एरिया में, सबसे मेन चीज़ देखो यार, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, क्या आपका स्किल सेट उस लेवल का है कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट को बेच सके जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है, जो कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको मतलब उनको सेल आउट करना है। या तो आपको झूठे सपने करने पड़ेंगे, फ्रॉड करके बेचना पड़ेगा, आप सच बता करके नहीं बेच सकते रूरल एरिया में उन प्रोडक्ट्स को। अब चलते हैं यार, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके अंदर वो स्किल सेट होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि आप एक छोटे से छोटे शोरूम में जाते हो, वहाँ का जो सेल्स पर्सन होता है वो आपसे किस तरह बात करता है, आप उनके पर्सनालिटी को देखते होगे, राइट? क्या आप अपने आप को एनालाइज करके देखो, क्या आप उस शोरूम में, एक छोटे से शोरूम में वो सेल्समैन की नौकरी ले सकते हो? अगर आप ले सकते हो तो आप सोच सकते हो कि मैं कंसल्टेंट बन सकता हूँ। आपने LIC के एजेंट को देखा होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल फार बेटर होती है। क्यों? LIC एजेंट बनने के लिए पैसे नहीं देने होते। अब देखो यार, IBC मॉडल या फिर देखो IBC मॉडल हो चाहे कोई MLM हो, MLM IBC दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों को। इसमें जो है ना, कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट बनने के लिए आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना होता, आपको कुछ प्रूफ नहीं करना होता, आपको पैसे देने होते हैं। आपने पैसे दिए, आप कंसल्टेंट बन बैठे हो, MLM के एजेंट बन बैठे हो। आपका अर्निंग आएगा नहीं आएगा भाड़ में जाए, कोई नहीं जानता, ठीक है? किसी को कोई मतलब नहीं है। आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो गया। आपने 40,000 50,000 रुपये जो भी दिए सपने देख करके कि मैं लाखों अर्न करूंगा। मैं कई दिन पहले बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के एक लाइव शो को सुन रहा था, जिसमें नाम तो मुझे याद नहीं है, उसके जूम मीटिंग में मैं था और मुझे बड़ी हैरानी हुई यार कि लोग कैसे कैसे फंस जाते हैं। एक जो IBC जो बना है रिसेंट कुछ दिन पहले, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था, उसे पता नहीं है कि IBC क्या है, IBC का काम क्या है। और बेसिकली सच बताऊं, ये यही होता है, जितने भी MLMs में जाओ या फिर IBC, मॉडल अलग अलग है लेकिन चीज़ें दोनों में हिडन होती हैं। कोई भी IBC वाला आपको नहीं बताएगा कि भैया आपको प्रोडक्ट बेचने हैं। IBC बन जाओ फिर पता चलता है बेचने हैं, प्रोडक्ट बेचने हैं। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? कुछ बेच के तो आएगा। तो प्रोडक्ट बेचने हैं, आपको उनके वीडियोस बेचने हैं, कोर्सेज बेचने हैं। तो अब बेचारे ने 40,000 या 50,000 रुपये में जो IBC बना, वो किसी से उधार लेके बना है, माँ बाप से लेके बना है, किसी तरह सपने देखे हैं लाखों कमाएगा। अभी तक एक भी सेल नहीं हुआ, होगा भी नहीं, स्किल सेट नहीं है उसके पास। अब बोलोगे कि आपको तो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम मेंबरशिप है, लर्निंग। भैया 50,000 रुपये मैंने लगाए हैं ये सोच करके कि मैं लाखों कमाऊँगा। अब मैं 5 साल लर्न करूँगा तो अभी मैंने 50,000 क्यों लगाए? ठीक है, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल गया लर्निंग के लिए। आप एक चीज़ सोचो, आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ते हो, बचपन से लेकर के 10 तक। मैं 3 महीने की कोर्स कराऊंगा इंग्लिश की, क्या फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे। 3 दिन में कोई नहीं सीखता। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जाके BBA करते हैं, MBA करते हैं और आप 1 महीने का कोर्स बेच करके उसको करोड़पति बना देते हो। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, हमारे आसपास जितने लोग हैं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप अपने सराउंडिंग को देखो। हमारे एरिया में जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, बहुत मुश्किल से लोग पैसे कमाते हैं। 50,000 रुपये वो तो लूटने के लिए बैठे हैं यार, उनको ले जाके दे दोगे। और मैं लूटना क्यों बोलूँगा, आप खुद फंसते हो, जा कर के सपनों में बह जाते हो आप लोग और जा कर के पैसे दे देते हो। अगर आपके अंदर वो स्किल सेट नहीं है ना, तो मत ज्वाइन करना, वो पैसे वापस नहीं आएंगे। और हाँ, ये जो सपने दिखाते हैं ना, कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, ये बड़ा बिजनेस ज्वाइन करके बड़ा नहीं बन जाओगे। आप एक कंसल्टेंट हो, ठीक है, किसी भी बिज़नेस के कंसल्टेंट बनो, कमीशन मिलेगा। बेहतर है अगर आपको कंसल्टेंट ही बनना है ना, तो किसी वैसे प्रोडक्ट के कंसल्टेंट बनो यार, जो कि हमारे आसपास बिक जाए वो प्रोडक्ट। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, LIC का कंसल्टेंट बनो ना यार। LIC का कंसल्टेंट अगर बन जाते हो ना, कि हर गांव में बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो LIC खरीदना चाहते हैं। LIC आपका आराम से बिक जाएगा, आपको कुछ झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, सपने नहीं दिखाने पड़ेंगे लोगों को।
आप लोग बहुत सारे शोरूम में गए होंगे यार, हीरो के शोरूम में गए होंगे या फिर बजाज के शोरूम में गए होंगे, अलग अलग सेल्समैन देखे होंगे। इसका सेल्समैन और एक BMW का सेल्समैन, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हीरो का सेल्समैन उतना अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी, पर्सनालिटी। एक ऑडी या BMW के शोरूम में जब जाओगे तो वहाँ का जो सेल्समैन होगा या होगी, उसकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होगी, अलग होगी, है ना। तो उसी तरह अगर कोर्सेज़ की बात करूं, इन लिंगुआ एक कोचिंग है जो इंग्लिश पढ़ाती है, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती है या ग्रामर एरिया भी टच करती है, जो बड़े बड़े सिटीज़ में है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वहाँ जब जाते हो, अब सोचो कि उनके जो कंसल्टेंट हैं, उनके जो एडवाइज़र हैं, वो आपसे बात करते हैं, ठीक है, आपसे बातें करते हैं और इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें ठीक से समझ ही नहीं आ रहा, इंग्लिश बोल भी रहे हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं। आप पर कैसा इंप्रेशन जाएगा ये मुझे बताओ। बहुत ख़राब जाएगा। हाँ ठीक है, जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनके बीच में तो आप अंधे में काना राजा बन जाओगे यार। आप बोलोगे मुझे बहुत आता है, बहुत आता है, वो भी बोलेंगे हाँ बहुत आता है, बहुत आता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तुम बेस्ट हो, लेकिन किसी पढ़े लिखे के बीच में जाओगे ना तो आपका इंप्रेशन, आपके साथ साथ यार आपका जो कोचिंग है ना इन लिंगुआ, भाई साहब उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो सेम हाल कुछ ऐसा ही है। मैं पिछले कुछ दिनों से एक कंसल्टेंट से मैं बातें कर रहा था, उन्हें अभी तक समझ नहीं आया मेरी नीड क्या है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। जब तक यार आपके अंदर वो स्किल सेट डेवलप नहीं होंगे ना, आपको अपना बायो लिखना नहीं आएगा ना, आपको अपने बारे में अगर आप यार अंग्रेजी नहीं जानते हो तो अंग्रेजी में मत लिखो। अंग्रेजी नहीं जानते हो तो मत लिखो, गलत लिखने से बेहतर है आप हिंदी में लिखो, हिंदी में समझाओ लोगों को। बहुत बहुत ख़राब इंप्रेशन जाता है, ठीक है। अब यार अब सोचो कि अगर आप एक नौकरी करने जाते, मैं बोलता हूँ नौकरी करना इम्पोर्टेंट है, नौकरी करनी चाहिए, तभी आपको अंदाज़ा लगता है कि मैं कितने पानी में हूँ। आप IBC तो ज्वाइन कर लिया यार, आपको आता कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं आता। तो फिर आप सोचो किसी को फंसा करके बेवकूफ़ बना करके कर सकते हो सकता है आप आगे निकल जाओ, बेवकूफ़ बना करके कर सकते हो, लेकिन यार जेन्युइनली नहीं कर सकते, ठीक है। तो यार अभी तक शायद बहुत कुछ समझाने में मैं सफल हो पाया हूँगा या मेरी बातें कुछ हद तक समझ आई होंगी। तो बेसिकली ये है कि IBC अगर आपके अंदर वो स्किल सेट है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो फिर आप ज्वाइन करो, हो सकता है आप पैसे अर्न करोगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है यार, लेकिन आई होप कि मैंने जितनी समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा और इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हो गया होगा। अगर आप IBC बनने वाले थे, अगर आप पर ये सूट नहीं करता तो हो सकता है आपके ये 40-50 हज़ार रुपये बच गए। और देखो यार, मैं नहीं कहता कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन हाँ अपने सराउंडिंग को देखो, क्या आपका ये प्रोडक्ट बिक सकता है, क्योंकि देखो बेचना तो है प्रोडक्ट आपको। अगर आप बेच पाओगे तो कंसल्टेंट बनो, नहीं बेच पाओगे आइडिया ड्रॉप कर दो, आपके पैसे बच जाएंगे। चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के वीडियोस मैं नहीं बनाता, लेकिन अगर आप व्लॉग्स देखना चाहते हो जो मैं गांव से रिलेटेड या फिर मैं जहाँ भी जाता हूँ वैसे व्लॉग्स बनाता हूँ, चाहे तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो आप मुझे, और मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।